हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और इसमें हम लोग सीखेंगे कि इसको पहचानते कैसे हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते कैसे हैं। कुछ हम लोग एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, कुछ हिंदी वाक्य लेंगे और उसका हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, शुरुआत करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले ऊपर में हेडिंग बना चुके हैं हम लोग कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या, पहचानने का नियम क्या है, तरीका इसको पहचानने का। देखिए, अगर क्रिया प्लस ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ, ती रही हूँ दिख जाए। क्रिया के साथ में अगर ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ, ती रही हूँ रहे तो समझ जाना है आपको कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। क्या बोले, क्रिया प्लस ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, क्रिया के साथ में अगर दिख जाए तो वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। एक पहचानने का तरीका और है, या ये भी रह सकता है, अगर ये ना रहे तो ये रहेगा। समय रहेगा वाक्य में दिया हुआ, क्या रहेगा, वाक्य में समय दिया हुआ रहेगा और उसके साथ में क्रिया प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ रहे तो भी क्या होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। ठीक, अब आपके दिमाग में आएगा कि ये नियम तो हम पढ़े थे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में भी, क्योंकि वहाँ पे भी आपको पढ़ने का नियम बताए थे। क्रिया प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ तो वो होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य। अंतर है दोनों में, वहाँ के नियम में और यहाँ के नियम में अंतर है। यहाँ पे क्या बोला गया, आपको एक वर्ड जोड़ दिया है, समय रहने पर। अगर समय रहेगा वाक्य में फिर भी ये रहे, समय रहे वाक्य में और क्रिया प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ रहे तो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर समय नहीं रहे और सिर्फ ये रहे, क्रिया प्लस रहा है, रही है, तब वो होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। सिंपल से याद रखना है, समय के साथ क्रिया प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, रहे तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर समय ना रहे, सिर्फ क्रिया प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, रहे तो वो होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। समय नहीं रहेगा और ये रहेगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, लेकिन समय के साथ रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, देखिए अब यहाँ पे ना जब हम लोग बनाएंगे ट्रांसलेशन तो हमको दो वर्ड का जरूर पड़ेगा, फोर और सिंस का। तो हम लोग देख लेते हैं फोर और सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाक्य में समय भी रहता है। समय रहने पर तो समय के साथ हम लोग फोर या सिंस का प्रयोग करते हैं। देखिए, किस समय के साथ फोर का प्रयोग करेंगे और किस समय के साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। देखिए, फोर का प्रयोग करते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, नहीं, पीरियड ऑफ टाइम। क्या करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। फोर का प्रयोग किस लिए करते हैं हम लोग, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब समय अंतराल के लिए। जैसे देखिए, इसको हम लोग अनिश्चित समय भी कहते हैं, जैसे 5 मिनट से, 4 दिनों से, 5 महीनों से, 3 वर्षों से, ये सब क्या है, ये अनिश्चित समय है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये 5 मिनट ये अनिश्चित समय कब से हो गया भाई, 4 दिन ये अनिश्चित समय कब से हो गया। तो आपको बता दें कि ये 5 मिनट जो है ये अनिश्चित समय, ये आपको लग रहा है सिर्फ 5 मिनट का बात है, नहीं, ये 5 मिनट अंतराल दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, ये अंतराल, पीरियड ऑफ टाइम का बात हो रहा है यहाँ पे। 5 मिनट ये अनिश्चित समय होगा। जैसे दिखते नहीं है कि अगर आप कहीं पे जा रहे हो, ऑटो वाला को बोलिएगा कि कब खुलेगा आपका ऑटो, तो बोलता 5 मिनट रुको ना, खोल रहे हैं। लेकिन उसका 5 मिनट क्या, आधा घंटा भी हो जाता है, उससे 5 मिनट कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो ये 5 मिनट क्या है, ये समय अंतराल दिखा रहा है ये आपको, तो ये अनिश्चित समय में आएगा। 4 दिन भी, 4 दिन आपको अंतराल दिखा है, 4 दिन तक, तो ये भी क्या है, अनिश्चित समय है। नहीं सुना है कि यहाँ कितना दिन से रह रहा है, 4 दिन से यहाँ पे रह रहे हैं, बोलेगा दो 5 दिन हुआ होगा, वो 4 दिन बोलता है। अगला 5 महीनों से, 3 वर्षों से, ये सब क्या है, ये अनिश्चित समय है। ये अगर सुनिएगा क्या आप यहाँ से कब से पढ़ रहे हैं, बोला कि हमको 3 साल हो गया है, 3 साल से हम पढ़ रहे हैं। क्या पक्का कि 3 साल हुआ होगा कि नहीं भाई, 3 साल से कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, 3 साल 5 महीना हो गया हो, 3 साल 4 दिन हो गया हो, लेकिन वो क्या बोला 3 साल से, तो ये 3 साल क्या दिखा रहा है, पीरियड दिखा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनिश्चित समय हो जाएगा। अब देखिए, सिंस का प्रयोग करते हैं हम लोग बिंदुवत समय के लिए, निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे 4 बजे से, देखिए 4 बजे में और 5 मिनट में अंतर है। 5 मिनट मतलब क्या, समय अंतराल दिखा रहा है, लेकिन 4 बजे अगर बोल दिया तो ये बिंदु दिखा रहा है आपको कि 4 बजे जैसे होगा तभी हम खेलने जाएंगे। जैसे बोला कब खेलने आ रहा है, 4 बजे, इसका मतलब क्या, 4 बजे ही आएगा वो, ये दिखा रहा है। मतलब ये इसमें निश्चित समय का बात हो रहा है। जैसे बोले हाँ यहाँ तुम कितने दिन से आए हो, बोले कि हम मंगलवार से यहाँ पे रह रहे हैं, मंगलवार से। लेकिन कोई बोल दे 3 दिन से रह रहे हैं, 3 दिन क्या, और निश्चित समय अंतराल दिखा रहा है, लेकिन मंगलवार से हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो ये क्या होगा, वो ये निश्चित समय है। ठीक है, जैसे बोले कि कब से तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो, बोले हम 3 जनवरी से पढ़ रहे हैं। कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पे, 3 जनवरी से पढ़ रहे हैं, या 2004 से ही हम यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये क्या दिखा रहा है, ये बिंदुवत समय है। तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कल से, सुबह से, शाम से। और गत जिसमें आ जाए, गत में भी अगर गत आ जाए, जैसे गत सोमवार, गत वर्ष, ये सब क्या है, ये निश्चित समय है। इसके साथ हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसका वाक्य अगर आ जाए तो उसको हम लोग
अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे उसको हम लोग सीखते हैं। देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम क्या होता है और कुछ एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। देखिए, लिखें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। बनाने के नियम को हम लोग इंग्लिश में स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्या नियम होता है बनाने का? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। तो आपको फोर या सिंस के बारे में तो अभी हम बता चुके हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ और है, हैज़ या हैव। आपको हम हैज़ हैव के बारे में ही बताए थे। फिर से एक बार देख लीजिए कि हैज़ का कब प्रयोग करेंगे और हैव का कब प्रयोग करेंगे। तो ये हैज़ हैव का जो प्रयोग करते हैं हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से करते हैं। जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा हैज़ हैव आता है, वैसा हैज़ हैव आता है। सब्जेक्ट अगर रहेगा आई वी यू दे, आई वी यू दे और प्लूरल नेम, पी मतलब प्लूरल, एन मतलब नेम, अगर ये सब आ जाए तब हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक, और सब्जेक्ट आ जाए ही, सी, इट, सिंगुलर नेम, तब इसके साथ हम लोग हैज़ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बनाते हैं इस नियम के तहत से। पहले आप पहचाने कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है कि नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे रहा हूँ है, तो रहा हूँ तो ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में भी था, लेकिन यहाँ पे भी तो पर रहा हूँ है, तो ये क्या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है? नहीं, यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है, 2 महीनों से। यहाँ पे रहा हूँ तो है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे समय भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यहाँ पे समय भी दिया हुआ है। तो समय के साथ अगर रहा हूँ, रही हूँ, अगर ये सब आ जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, देखिए क्या कहता है पहले सब्जेक्ट को ना यहाँ पे मैं, क्योंकि तुम लोगों को दोनों से पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम लोगों को दोनों से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कैसे हो जाएगा? आई के साथ क्या लगता है? हैव, आई के साथ हैव लगता है, तो यहाँ पे हैव लिख देंगे। उसके बाद क्या कहता है? बीन लगाओ, बीन लगा देते हैं, आई हैव बीन। ये कहता है V4 पढ़ाना इंग्लिश क्या होता है? टीच का V4 होता है टीचिंग। ऑब्जेक्ट किसे पढ़ा रहा हूँ? तुम लोगों को, यू। ठीक, फिर कहता है फोर या सिंस कौन बताएगा? टाइम, समय के हिसाब से। समय 2 महीना, ये तो अंतराल वाला समय है, पीरियड ऑफ टाइम, और निश्चित समय है ये, तो फोर का प्रयोग कितने दिनों से? 2 महीनों से, 2 मंथ्स, लास्ट में फुल स्टॉप। अगला, वह सोमवार संगीत सीख रहा है और साथ में क्या है? सोमवार से समय भी दिया हुआ है, समय के साथ रहा है आ गया, तो ये क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बनाइए, कौन संगीत सीख रहा है? वह का सब्जेक्ट कहता है ही के साथ क्या? फिर हैज़, फिर क्या बोलता है लिखने के लिए? बीन, तो बीन लिख देंगे। फिर V4, सीखना का क्या होता है? लर्न का V4 लर्निंग, संगीत का म्यूज़िक। फिर क्या? फोर या सिंस प्लस टाइम। तो समय कैसा है? सोमवार से, तो आपको बताया सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, शुक्रवार से, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है। इसके साथ हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस, और समय सोमवार से, सिंस मंडे हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, कुछ हम और एग्जांपल लेते हैं और आपको उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करके दिखाते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए, इसके बाद हम लोग एग्जांपल लिए 8 ठो, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 है, इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ये सभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही वाक्य है। विभिन्न प्रकार के फूल खिलते रहे, विभिन्न प्रकार के फूल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। क्योंकि सब्जेक्ट पे लिखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट कौन है? कौन खिल रहे हैं? विभिन्न प्रकार के फूल, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। हैव बीन, क्योंकि प्लूरल है, फूल है, विभिन्न प्रकार के फूल हैं, फ्लावर्स है तो हैव लगेगा, हैव के साथ बीन। खिलना का क्या होता है? ब्लूम, तो ब्लूम का V4 क्या हो जाएगा? आई नहीं जोड़ दीजिए, हो गया। इसमें समय नहीं है तो फोर सिंस का प्रयोग भी हम लोग नहीं करेंगे। अगला, मैं तुम्हारी सारी हरकतें देखता रहा हूँ, कौन देख रहा है? मैं का आई के साथ क्या? हैव के बाद बीन, उसके बाद V4। देखना क्या? वॉच का V4 वॉचिंग। तुम्हारी का योर। सारी हरकतें मतलब क्या? ऑल एक्टिविटीज़, लास्ट में फुल स्टॉप। वह बचपन से लंगड़ाता रहा है, वह का ही के साथ क्या? हैज़, फिर बीन। लगड़ाना का क्या होता है? लिम्प,
तो लिम्प का बिफोर क्या हो जाएगा, लिम्पिंग। कब से, बचपन से, बचपन निश्चित समय है तो इसके साथ सिंस का प्रयोग, सिंस चाइल्डहुड, यहाँ पे देते हैं चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, फुल स्टॉप। अगला, फूलों की खुशबू फैलती रही है। कौन फैल रही है, फूलों की खुशबू, द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर, द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स। क्या कहता है, खुशबू फैल रहा है ना, खुशबू तो सिंगुलर हो गया, ये फ्रेग्रेंस। तो यहाँ पे फ्लावर्स देख करके प्लूरल हैव नहीं लगाना, क्योंकि फूलों कौन फैल कौन रही है, खुशबू फैल रही है, तो यहाँ पे सिंगुलर है तो हैज़ लगेंगे, हैज़ उसके साथ बीन, उसके बाद भर फोर। फैलना का क्या होता है, स्प्रेड, स्प्रेड का भर फोर, स्प्रेडिंग, SPREADING। अगला, नाला बदबू करता रहा है। नाला क्या होता था, ड्रेन, ड्रेन मतलब नाला, ठीक है। ड्रेन से क्या, हैज़, उसके बाद क्या, बीन। बदबू करना क्या कहता है, बदबू करना क्या होता है, स्टिंक, क्या होता है, स्टिंक, STINK, स्टिंक। तो बिफोर क्या हो जाएगा, आइन जोड़ दीजिए, स्टिंकिंग हो जाएगा। अगला, वह खिड़की से झांकता रहा है, वह का क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या, हैज़, उसके बाद बीन। झांकना का क्या होता है, पीप, तो बिफोर क्या हो जाएगा, पीपिंग, ठीक। कहाँ से, खिड़की से, इनटू द विंडो, इनटू द विंडो, ठीक। तो ये हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व किए। फिर इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर WH क्वेश्चन। इस प्रकार ये आपका प्रेजेंट टेंस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, और अगर सारी बातें समझ में आई है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में निगेटिव सेंटेंस के साथ।